तो पार्ट 8 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो उन स्टोन्स को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, जहां वो इतनी मेहनत करने के बाद उन पत्थरों को स्टेबल करना सीख जाता है, जिसे देखकर चेयरमैन उसे बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम अब अर्थ स्टेज के इनिशियल लेवल पर आ सकते हो। साथ ही वो जिन को अर्थ स्टेज समझने के लिए एक बुक भी देते हैं, जहां बुक देते हुए चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं कि उन्हें ये कंप्लीट करने में 3 साल लग गए, पर जिन ने उसे सिर्फ 1 महीने में ही कंप्लीट कर लिया। अब जिन उस बुक को लेकर अपनी आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसके पास बड़ा आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम 1 महीने से ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे शोर करने की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। तो जिन उसे कहता है कि मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था, जिस पर बड़ा आदमी कहता है कि ये पेविलियन इतना बड़ा है, तुम कहीं पे भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, पर तुम बार बार यहीं आ जाते हो। तो जिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रेश है। ये सुनकर बड़ा आदमी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं मास्टर को बुला लूंगा। जिस पर जिन उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे मास्टर से बैंक नोट्स दिलवा दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर मर्लिन आ जाता है और जिन से साथ में प्रैक्टिस करने की पूछता है। ये सुनकर जिन वहाँ से तुरंत भाग जाता है, क्योंकि मर्लिन एक शीमेल था और उसने ये बात अजीब तरीके से बोली थी। आगे जिन मन में सोचता है कि वो अर्थ स्टेज पर तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ करना है। तभी उसे चेयरमैन की बात याद आती है, जिन्होंने उसे बोला था कि तुम अर्थ स्टेज के रिलेटेड क्वेश्चन ली से पूछ सकते हो, क्योंकि वो इसमें एक मास्टर है। अब जब जिन ये सोच ही रहा था, उसी समय वहाँ पर रॉय आ जाता है, जिसे स्टूडेंट्स ने बहुत बुरी तरह पीट रखा था, क्योंकि वो जिन के लव लेटर्स लीजा को दे के आता था। पर एक टोनी नाम के लड़के ने रॉय को पीट दिया, क्योंकि वो भी लीजा से प्यार करता था। ये सुनकर जिन रॉय से पूछता है कि ये टोनी कौन है, मैंने तो अभी तक इसके बारे में नहीं सुना। जिस पे रॉय उसे बताता है कि टोनी अर्ली कोर्स स्टूडेंट में से एक है, जो कई समय से अपनी पीक पर ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुनकर जिन रॉय को कहता है कि क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं पेविलियन लॉर्ड का कोर्स स्टूडेंट हूँ। तो रॉय उसे कहता है कि ये सुनकर तो उसने मुझे और मारा, क्योंकि वो तुम्हें कोर्स स्टूडेंट के काबिल नहीं समझता। ये सब सुनने के बाद जिन रॉय के साथ जाने लगता है, ताकि वो टोनी को सबक सिखा सके, क्योंकि टोनी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अब जब वो दोनों जा ही रहे थे तो उन्हें देखकर बाकी बच्चों को लगने लगता है कि आज भी जिन किसी से फाइट करने जा रहा है, जिसकी वजह से उनका टाइम पास हो जाएगा। इधर हम टोनी को देखते हैं, जो लीजा से कह रहा था कि अब तुम चिंता मत करो, आगे से तुम्हें जिन परेशान नहीं करेगा। जिस पर लीजा उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ जिन आ जाता है और लीजा की बात सुनकर टोनी से कहता है कि लड़कियां हमेशा प्यार के पीछे रहती है, ना कि ताकत के पीछे। अब टोनी जिन से लीजा को लेटर भेजने की वजह से ऊंची आवाज में बात करने लगता है, जिस पर जिन बोलता है कि लगता है तुम भूल गए कि मैं एक कोर्स स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर टोनी उसे कहता है कि मैं सिर्फ सीनियर स्टूडेंट को ही कोर्स स्टूडेंट मानता हूँ, तुम्हें नहीं। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें कोर्स स्टूडेंट्स की टेक्निक दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद टोनी अपनी तलवार निकालने लगता है, पर जिन उसे रोककर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उसे पीटने लगता है। तभी मौका पाकर टोनी अपनी तलवार निकाल लेता है और मौका पाकर जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उन सब अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपना ड्रैगन टाइगर अटैक चलाने की तैयारी करने लगता है, जो अटैक उसकी फैमिली का एक सीक्रेट अटैक था। पर जिन उस अटैक को जेनी के सिखाए हुए अटैक से बड़े आराम से खत्म कर देता है और टोनी को भी हरा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही रॉय भी बहुत खुश हो जाता है और टोनी के पास जाके उसे पीट कर अपना बदला ले लेता है, जिसपे टोनी बोलता है कि मेरा भाई तुम्हें देख लेगा। तो जिन उसे लात मार के कहता है कि जा अपने भाई के पास। इसके बाद जिन लीजा के पास जाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से लीजा शर्माने लगती है। तभी जिन लीजा का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें काफी समय से लेटर लिख रहा हूँ, पर तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जिस पे लीजा कहती है कि कैसा जवाब। तो जिन लीजा को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी बच्चे मन में सोचते हैं कि जिन के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उसी समय लीजा जिन को ये करता देख उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, जिस पर जिन कहता है कि पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। तभी उसके पीछे लीजा के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिनसे डरकर रॉय वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लीजा के गार्ड जिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसने लीजा को टच किया था। अब ये देखकर जिन उन गार्ड्स का ध्यान भटकाकर वहाँ से भागने लगता है, तो वो गार्ड्स भी उसके पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन भागते भागते उसी गुफा के बाहर आ जाता है, जिसके अंदर ली बैठा रहता था। उसी समय जिन के पास बड़ा आदमी आता है और जिन को गले लगाकर रोने
लगता है तो जिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, जिस पर बड़ा आदमी कहता है कि सुबह से टीचर ने जला जलाकर मेरी ऐसी हालत कर दी है। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और बड़े आदमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद जिन ली की गुफा में चला जाता है जहाँ ली आग जलाकर बैठा हुआ था। तो जिन उस आग की तरफ कूद पड़ता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके, लेकिन जिन के आग में कूदने से पहले ही ली उस आग को बंद कर देता है। ये देखकर जिन ली से आग जलाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जिन ली से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि मैं अब हर स्टेज पर पहुंच गया हूँ। ये सुनकर ली उसे एक पुराना कागज देता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि आप इससे करते क्या थे, इसमें से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तो ली उसे बताता है कि ये अर्थ स्टेज की एक सील बनाने का मेथड है, जिसे सीखना या ना सीखना तुम्हारी मर्जी है। ये सुनकर जिन उस सील को सीखने का फैसला करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मर्लिन और वो बड़ा आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि ली ने पहले वो पेपर किसी को भी नहीं दिया था। इधर जिन उस पेपर को देखने लगता है, पर उसे देखकर उसे लगता है कि वो एक आम सा पेपर है, इसलिए वो उस पेपर को हवा में फेंक देता है। जिसके बाद वो पेपर चमकने लगता है। तो जिन उस पर लिखी हुई टेक्निक की मदद से सील बनाने की तैयारी करने लगता है और पहले इकट्ठा किए हुए स्टोन्स को इस्तेमाल करके उस टेक्निक को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ऊंची रोशनी चमकती है, जिसे ली और इंचार्ज भी देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जिन ने सील बनाना सीख लिया है। इस तरफ जिन उस टेक्निक को सीख कर खुश हो जाता है, पर इसकी वजह से उसके कई पत्थर भी खत्म हो चुके थे जो बहुत महंगे थे। इसके बाद बड़ा आदमी जिन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ मर्लिन एक फीनिक्स बर्ड की ड्राइंग बना रहा था। तो बड़ा आदमी जिन को वहाँ चुपचाप खड़ा रहने को कहता है ताकि मर्लिन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मर्लिन वो पेंटिंग 1 साल से बना रहा था। अब मर्लिन बड़े खूबसूरत अंदाज में वो पेंटिंग बनाने लगता है, जिसे देखकर जिन को लगता है कि मर्लिन एक बहुत ही काबिल आर्टिस्ट है। पर जैसे ही जिन मर्लिन की ड्राइंग देखता है तो वो चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास ड्राइंग है, ये तो फीनिक्स की जगह चिकन का बच्चा लग रहा है। ये सुनकर मर्लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से ड्राइंग के ऊपर जिन का ओपिनियन पूछता है, जिस पर जिन डर के मारे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लाजवाब पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी, इसे बनाने के लिए तो काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर मर्लिन शांत हो जाता है और कहता है कि मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, ये पेंटिंग इतनी भी खास नहीं है। उसी वक्त बड़ा आदमी जिन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ एक खास काम के लिए लाया हूँ, जिसे सुनकर मर्लिन जिन को एक सिंबल दिखाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तो तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तभी बड़ा आदमी जिन के कान में चुपके से कहता है कि यहाँ पर पहले कुछ और लोग भी रहते थे, जिनमें मर्लिन की फियांसे भी थी जो बेहद ही खूबसूरत है। अब बड़े आदमी को ये सब बोलता देख मर्लिन भी सुन लेता है और उसे पीटने लगता है। ये देखकर जिन एक बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पिटना नहीं था। तभी जिन को बेल की आवाज सुनाई देती है तो जिन उसकी तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि चेयरमैन ने कई स्टूडेंट्स को वहाँ बुला रखा था, साथ ही वहाँ पेवेनियर लॉर्ड और एक मैम भी थी। अब चेयरमैन सबको बताता है कि मुझे खबर मिली है कि रेगिस्तान की एक सीक्रेट जगह पर वुजन यान मिला है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही खास थी, जिससे कोई भी बंदा अपनी ट्रेनिंग स्पीड बढ़ाकर प्योरिफिकेशन स्टेज तक पहुंच सकता था। इसके बाद चेयरमैन उन सबको बताते हैं कि इसके पीछे बाकी 2 और सेक्ट के लोग भी हैं, तो तुम सिर्फ उस जगह के माया जाल से नहीं बल्कि 2 सेक्ट के लोगों से भी लड़ोगे और उस चीज को यहाँ लाओगे। ये सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो इस मिशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा था। तभी चेयरमैन कहते हैं कि इस मिशन के लिए टीम के साथ पेवेलियर लॉर्ड और एक टीचर भी जाएगी और सभी बच्चे अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा ले सकते थे। ये सुनकर जिन सोचता है कि वो इसमें जरूर जाएगा ताकि वो वुजन यान से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर इंचार्ज को हरा सके। तभी चेयरमैन उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक कोर स्टूडेंट हो, तुम्हें इस मिशन पर जाने वाले सभी बच्चों का ध्यान रखना है। जिस पर जिन कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, पर क्या मुझे इसके बदले कोई ट्रेजर भी मिलेगा? तो चेयरमैन इसके लिए साफ मना कर देते हैं, पर वो उसे बताते हैं कि वो जगह तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। ये सुनकर जिन इसके लिए मान जाता है और लीजा के पास जाकर बोलता है कि हमें किसी प्राइवेट जगह जाकर मिशन
की प्लानिंग करनी चाहिए। ये सुनकर लीजा शर्मा के वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर टोनी जिन पर गुस्सा करने लगता है तो जिन उसे अपनी वाटर बॉल से डराने लगता है। इधर इंचार्ज भी जिन को देखकर मन में बोलता है कि जब जिन वहाँ से वापस आएगा तो वो उसे सबक सिखाएगा। आगे वो सब पेवेलियन मास्टर और टीचर के साथ मिशन पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें 3 सैंड स्नेक्स मिलते हैं, जिसे देखकर जिन अपने मन में सोचता है कि ये लीजा के सामने शो ऑफ करने का बढ़िया मौका है, इसलिए वो उन स्नेक्स की तरफ भागता है और जेनी की बताई हुई टेक्निक की मदद से एक एक करके उन तीनों स्नेक्स को मार देता है। ये देखकर बाकी सब जिन के बारे में बातें करने लगते हैं, जिस पर जिन लीजा को आंख मारते हुए कहता है कि देखी मेरी एबिलिटी। ये देखकर रॉय और बाकी बच्चे जिन से कहते हैं कि तुम हमारे सामने तो ऐसी हरकत मत करो। ये सुनकर लीजा हंसने लगती है। तभी पेवेलियन लॉर्ड उन सबको वही जगह दिखाते हैं। उसी समय वहाँ पर एक बेन नाम का लड़का आ जाता है जो उन सबका सीनियर था, जिसे वहाँ खड़े सभी बहुत पसंद करते थे। ये देखकर जिन मन में सोचता है कि पता नहीं इसमें क्या खास बात है। अब पेवेलियन लॉर्ड बेन को कहते हैं कि तुमने इस जगह के बारे में बताकर हमारी काफी मदद करी है, इसलिए तुम इंचार्ज बनोगे। तो बेन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगह का पता लगाने में मेरे साथियों ने भी मेरी मदद करी थी। तभी वो दूसरी टीचर बेन से उस जगह के बारे में पूछती है, तो बेन उसे बताता है कि ये जगह 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, साथ ही इसके ऊपर 2 शील्ड भी लगी है, जिसे सिर्फ प्योरिफिकेशन स्टेज या उससे ऊपर का इंसान ही तोड़ सकता है। ये सुनकर पेवेलियन लॉर्ड जिन से कहते हैं कि आगे की टीम को तुम लीड करोगे और हम दोनों टीचर बाहर खड़े रहेंगे, और अगर तुम्हें किसी भी तरीके का खतरा महसूस हो तो तुम हम तक पहुंच जाना। ये सुनकर जिन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जॉब को अच्छी तरह निभाऊंगा। तभी टोनी पेवेलियन लॉर्ड से कहता है कि आपने सीनियर बेन को लीडर क्यों नहीं बनाया, वो तो इस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते भी हैं। जिस पर पेवेलियन लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ पर कुछ और खतरे भी हैं जिनका सामना सिर्फ बेन कर सकता है, इसलिए मैंने जिनको ये आसान काम दिया है। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो जिन पेवेलियन लॉर्ड से पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर पेवेलियन लॉर्ड कहते हैं कि शांति से अपनी टीम को लीड करो। इसके बाद वो सब उस जगह की फर्स्ट शील्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर बच्चे बातें बनाने लगते हैं कि इसे तो बस बेन ही तोड़ सकता है। ये सुनकर टोनी जिन से कहता है कि तुम्हें लीडर बनने का इतना ही शौक है तो इसे तोड़कर अपनी काबिलियत को साबित करो। तभी बेन उसके पास आकर कहता है कि ये शील्ड बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे ये तोड़ने दो। पर जिन उसकी बात नहीं मानता और शील्ड के पास चला जाता है और अपनी ड्रैगन टेक्निक को इस्तेमाल करके शील्ड पर वार करता है, जिसके बाद वो शील्ड एक ही झटके में टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो जिन सबको बताता है कि मैं पिछले 1 महीने से सभी फॉर्मेशन को तोड़ने की प्रैक्टिस भी कर रहा था। उसी वक्त पेवेलियन लॉर्ड सबको बोलते हैं कि इस जगह का गेट खुल गया है, तो इसमें अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अंदर जाने के बाद अपने सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर जिन एक एक कर सभी को अंदर भेज देता है और एंड में खुद भी अंदर जाने लगता है। तभी पेवेलियन लॉर्ड उसे रोक कर एक मटका देते हैं, जिसके अंदर स्पिरिट स्टोन थे, जिसे चेयरमैन ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब जिन उस गिफ्ट को लेकर अंदर चला जाता है, जिसके बाद पेवेलियन लॉर्ड उस टीचर पर लाइन मारने लगता है, पर वो टीचर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इस तरफ जिन बेन को कहता है कि तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो, तो मुझे कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह बताओ। ये सुनकर टोनी बोलता है कि टीम तो तुम लीड कर रहे हो और मदद बेन से मांग रहे हो, इससे बढ़िया तो बेन ही लीडर बन जाता। पर जिन ये सुनकर कुछ नहीं कहता और मन में सोचता है कि जल्द ही तुम सबको मेरी पावर का असली अंदाजा हो जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।